Hi, myself Jiban Josna Satpathy and by profession I am a physiotherapist. आज हम क्या बात करेंगे। दिसंबर हो गया है, लगभग सारे स्टेट में विंटर तो आ गया है। विंटर आया है, उसके साथ क्या लाया है? बहुत सारे कमर दर्द, हाथ का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, कितना दर्द लाता है विंटर में, होता है ना आपको। तो हम आज बात करेंगे विंटर आते ही जो हमें पहले जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। क्या है वो? वही सर्दी, खांसी, जुकाम। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? विंटर में जो आता है, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होता है, वो उनका सांस फूल जाता है, उसके बारे में बात करेंगे क्यों होता है। और आपको एक दो छोटा छोटा सिंपल एक्सरसाइज सिखा दूंगी, आप लोग घर में करना। और जैसे कि इतना अच्छे से करना कि जब नेक्स्ट ईयर विंटर आएगा तो आपको का सांस फूलना वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर अच्छे से करोगे तो नहीं होगा, मेरी बात मानोगे तो नहीं होगा। होता क्या है, हम उसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं आस्थमा। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आज मैं हिंदी नहीं हूँ, मैं उड़िया हूँ, तो उड़ीसा से हूँ मैं, तो नहीं पता है मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं। हमें मेडिकल टर्म में बोलते हैं आस्थमा। या फिर आप समझ लीजिए जो सांस लेते हैं विंटर में उनको तकलीफ होती है, फिर सांस फूल जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। करना क्या होता क्या है, हमारा जो सांस का पाइप होता है ना, वो ऐसे राउंड गोल शेप होता है, उसके अंदर हमारा एयर जाता है, मतलब सांस लेते हैं, सांस जाता है। तो विंटर आता है, जैसे हम विंटर आते हैं हम भी थोड़ा ठंड से वजह से सिकट जाते हैं, वैसे ये भी थोड़ा उसका एक गैप कम हो जाता है, ठीक है। और जिनका आस्थमा होता है तो उनका और भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सांस नहीं ले पाते हैं, उनको सांस फूल जाता है, चेस्ट में दर्द होता है, बहुत सारे पेन होते हैं चेस्ट में, खांसी होती है, बहुत ज़ोरों से खांसी होती है, ये सब सिम्टम रहता है। तो जिनको आस्थमा होता है, मतलब जिनको अगर वो लोग धूल में चले गए या फिर कुछ स्प्रे कर लिए, स्मेल से एलर्जी होता है, जिनको बहुत क्या बोलते हैं उसे, ठंड से एलर्जी होता है, उन लोगों को होता है। तो कह रहे क्या, मैं आपको दो सिंपल एक्सरसाइज बता दे रही हूँ, आपको घर में करना है। पहला एक्सरसाइज, आपका दो हाथ है ना, सबका हाथ, दो हाथ है, एक हाथ रखना है चेस्ट के ऊपर, मतलब छाती के ऊपर, दूसरा रखना है पेट के ऊपरी भाग में। मैंने फोटो में दिखाया है वैसे ही करना है आपको। अभी क्या करना है, सांस लेना है, लेकिन सांस लेते टाइम ये नज़र रखिएगा कि आपका चेस्ट के छाती के ऊपर जो हाथ है वो हिलना नहीं चाहिए, वो ऐसे स्टेडी रहेगा। लेकिन अब जो पेट के ऊपर जो हाथ है वो आगे फूलेगा, समझ गए। और आपको ऐसे ही फूला के अंदर सांस को रखना है दबा के 5 सेकेंड, 1 2 3 ऐसे 5 सेकेंड रखना है, फिर निकाल देना है सांस को। निकालने के टाइम पे क्या होगा, एक जो फूला हुआ पेट है वो अंदर जाएगा, लेकिन वो एक छाती पे जो हाथ है वो वैसे ही रहेगा, पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे रहेगा। अगर छाती वाला हाथ आपका फूलना शुरू हो गया या फिर अंदर गया तो आप गलत कर रहे हो। अगर पेट वाला हाथ आगे पीछे हो रहा है तो आप सही कर रहे हो। ऐसे ही आपको सुबह 10 बार करना है और शाम को 10 बार करना है। दूसरी क्या करना है, एक नाक को बंद कर देना है, दूसरे नाक से सांस लेना है। सांस लिए, फिर दोनों नाक को बंद कर दिए, सांस को अंदर होल्ड किए, 5 सेकेंड रखे अंदर, 1 से 5 सेकेंड देखिएगा, हो गया। फिर उसको निकालना है। कैसे निकालना है, माउथ के साइड, मुंह के साइड में निकालना है, ऐसे निकालना है, स्लोली और धीरे से निकालना है। ये भी आपको सुबह 10 बार और शाम को 10 बार करना है। हो गया, ये दोनों एक्सरसाइज कर लेंगे तो अच्छे से, तो नेक्स्ट ईयर विंटर में नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम, हो जाएगा सही। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आपको कम हो जाएगा, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत है मैनेजेबल है उनका कम हो जाएगा पूरा। मैं ये एक्सरसाइज बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिसिन नहीं खाना है। आस्थमा के लिए मेडिसिन प्रायोरिटी चीज़ है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको रिलैक्स लगेगा, आपको सिम्टम्स कम आएंगे, या फिर मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरा कम होने का चांसेस वो डिपेंड करता है किसको कितना ज़रूरत है। अभी मैं नहीं बोल सकती सबको पूरा ठीक होगा या फिर नहीं होगा। देन और क्या करना है आपको, अगर आप विंटर है, आस्थमा आ रहा है, अभी हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर मेडिसिन पास में नहीं है और ज़ोर से आस्थमा का अटैक आ गया, आपको सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़ोरों से तकलीफ हो रही है, तो क्या करना है, जैसे मैंने फ़ोटो में दिखाई वो पोजीशंस, वैसे ही पोजीशन में
आपको रुक जाना है। मैंने जैसे बताया हाथ को आगे, सिर को आगे और हाथ के ऊपर सो जाना है। ऐसे आप सो जाओगे तो अस्थमा का अटैक कुछ देर के लिए कम हो जाएगा। फिर आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा मेडिसिन लाने के लिए या फिर हॉस्पिटल जाने के लिए। ये तीनों आपको करना है। फिर आपको और एक चीज़, मैंने ऊपर एक मशीन दिखाया है, उसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। इस मशीन को घर में ला के रखो, उसको उसके डायरेक्शन की जैसे दिया गया है वैसे ही यूज़ करो और आपका वो भी एक एक्सरसाइज है, आपको सही रहेगा, आपका प्रॉब्लम सही रहेगा। अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा मुझसे जानना है या फिर मुझसे बात करनी है तो मैं प्रैक्टो में अवेलेबल हूँ। आप प्रैक्टो में मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया हुआ है, प्रैक्टो का भी लिंक है, आप वहाँ से सर्च कर लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। थैंक यू।